चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 5 चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणियाँ। क्लास 10th का 5 चैप्टर का नाम क्या है? समांतर श्रेणियाँ। शॉर्टकट में समांतर श्रेणियाँ को जो है एपी के नाम से हम लोग जानते हैं। इस चैप्टर को हम लोग एपी के नाम से जानते हैं। इसका पूरा फुल फॉर्म होता है A4 होता है अरिथमेटिक, P फॉर प्रोग्रेशन होता है। A4 क्या होता है? अरिथमेटिक, ARITHMETIC अरिथमेटिक। P फॉर क्या होता है? प्रोग्रेशन, GRESSION प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है शॉर्टकट में एपी के नाम से हम लोग जानते हैं। हिंदी में कहेंगे समांतर श्रेणियाँ। देखिए यहाँ पे एपी जो है दो प्रकार के होते हैं। एपी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला को जो है हम लोग बोलते हैं फिनिट एपी। क्या बोलते हैं? फिनिट एपी, FINITE, फिनिट एपी। फिनिट एपी को जो है हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिमित एपी। क्या बोलते हैं? परिमित एपी, परिमित एपी। और यहाँ पे दूसरा नंबर को बोलेंगे इन्फिनिट एपी। इन्फिनिट होगा INFINITE, इन्फिनिट एपी। इसका हिंदी में हो जाएगा अपरिमित एपी। क्या नाम रहेगा? अपरिमित एपी, अपरिमित एपी। तो ये एपी कितने प्रकार के? दो प्रकार के। देखिए फिनिट एपी में क्या होता है, इसका अंतिम पद पता रहता है। फिनिट एपी में अंतिम पद पता रहेगा, इन्फिनिट एपी में अंतिम पद पता नहीं रहेगा। जिसका अंतिम पद पता रहे वो फिनिट हो जाएगा एपी, और जिसका अंतिम पद पता नहीं रहेगा वो इन्फिनिट होगा। फॉर एग्जाम्पल में समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि 2, 4, 6, 8, 10, इसका अंतिम पद क्या है? तो अंतिम पद इसमें 10 दिया है, तो ये हम लोग को पता है कि अंतिम पद 10 है। तो जिसका अंतिम पद पता रहे वो फिनिट एपी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 4, 8, 12, 16, ठीक है, ऐसे में 23, 40 दे दिया, तो यानी कि अंतिम पद क्या है? 40। तो जिसका अंतिम पद पता रहे वो हो जाएगा फिनिट एपी, और जिसका अंतिम पद पता नहीं रहे तो हो जाएगा इन्फिनिट एपी। फॉर एग्जांपल में 2, 4, 6 ऐसे डॉटेड से समझ लीजिए, यानी कि इसका अंतिम पद हम लोग को पता नहीं है। तो जिसका अंतिम पद पता ना रहे वो हो जाएगा इन्फिनिट एपी, जिसका अंतिम पद पता रहे हो गया फिनिट एपी। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिए। इसमें ध्यान देना है, देखिए प्रथम पद को हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं, चाहे A1 से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और सार्व अंतर होता है इसमें, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर को हम लोग D से सूचित करते हैं, D से सूचित करते हैं। और एन का मतलब होता है एनवा पद, एनवा पद। एन का मतलब क्या हो गया? एनवा पद। देखिए एनवा पद ज्ञात करने के लिए हम लोग एक मैथ में बोलता है, ठीक है। तो एनवा पद, मान लीजिए एन का कोई ना कोई मान दिया रहता है। जैसे मैं एन दे दिया, मान लीजिए कि एन का मान क्या दिया है? 10। अंतिमवा पद इसका मतलब हुआ, तो एन बराबर एन का मान क्या है? 20। 20वां पद ज्ञात करने को कह रहा है, समझ में? ऐसे पता चल रहा है क्या कर रहा है? 21वां पद, यानी कि एन का मान दिया रहता है, तो ये एनवा पद ज्ञात करने के लिए। फॉर एग्जांपल में इसका जो फार्मूला एक होता है AN = A + N - 1 × D। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। किस चीज़ का ज्ञात करने के लिए? एनवा पद, यानी कि अंतिमवा पद ज्ञात करने के लिए फार्मूला आता है। इस फार्मूले पर आप लोग बना सकते हैं। इसे कहेगा कि एनवा पद ज्ञात करिए, तो फार्मूला लगा देना है। AN = क्या होता है? A + N - 1 × D। ये फार्मूला लगाकर हम लोग को एनवा पद को मान हम लोग पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एनवा बराबर दे दीजिए 10, एन का मान कितना दे दिया? 10। हम लोग फार्मूला लगा लेंगे, A + एन का मान क्या है? 10 - 1 हो जाएगा = D, यानी कि A + 10 में से एक जगह क्या बचेगा? 9D, ठीक है। यानी कि A 10वां पद = हो जाएगा A + 9D। तो इस प्रकार से आप लोग ये फार्मूला लगाकर आप लोग लिखा सकते हैं, या जितना पद कहेगा उतना पद में से एक घटा लेना है। मान लीजिए यहाँ पे आपको कह रहा है कि ये 20वां पद,
बराबर क्या होगा, ये 20वां पद बराबर क्या होगा। तो क्या होगा, तो ये प्लस आप लोग लिख सकते हैं n-1। तो ये -1 का मतलब क्या होगा, 20 में से 1 घटा देना है, जितना पद रहेगा उतना में से 1 घटा देना है। तो 20वां पद का है यानी कि 19d हो जाएगा। अगर है जाना a प्लस 21वां कहेगा 21वां पद, यानी तब क्या लिखेंगे, एक a प्लस 21 का रहा है यानी कि है जाना 20d हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर कह देगा ये 15वां पद बराबर क्या होगा, तो यानी कि आप क्या समझ लीजिएगा, 1 प्लस 15 में से घटा लीजिएगा यानी 14 हमारी, जितना पद गएगा उतने से घटा लेंगे तो इनवा पद मालूम चल जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्नावली हम लोग स्टार्ट करते हैं। 5.1